नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट ऑफ लिविंग में। मैं गुरुदेव वरुण आज आपको बताऊंगा सरल अर्थों में वास्तु के बारे में। वास्तुशास्त्र से आप क्या समझते हैं, वास्तुशास्त्र का क्या अर्थ है और आपके घर में और आपके कार्य क्षेत्र में वास्तु कैसे कार्य करता है। सबसे पहले मैं आपको 5 तत्वों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र 5 तत्वों पे ही आधारित है। उन 5 तत्वों का उचित सामंजस्य ही बिठाना ही अच्छा वास्तु है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 तत्व हैं: जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु। इन्हीं 5 तत्वों का उचित संयोजन ही वास्तु है। आपके घर में या कार्य क्षेत्र में 5 तत्वों से ही मिलकर बना है, और आपका शरीर भी 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। आपके घर और कार्य क्षेत्र के 5 तत्वों का आपके शरीर से उचित सामंजस्य ही अच्छा वास्तु है। यदि आपके शरीर के 5 तत्वों का सामंजस्य आपके घर और कार्य क्षेत्र के 5 तत्वों से नहीं बनता, तो उस घर में या कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगता, आपके कार्यों में अड़चन रुकावट आती है और आपके दिमाग में तरह तरह की नकारात्मक विचारधाराएं आती हैं। उन 5 तत्वों को कैसे संयोजित करना है, वही वास्तु है। वास्तु के अनुसार उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा जल का कोण माना जाता है, इसलिए उत्तर और पूर्वोत्तर में जल की चीज़ें बनानी चाहिए। बोरिंग वगैरह पूर्वोत्तर दिशा में ही करना चाहिए। पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण है, पवित्र दिशा है। ईशान का मतलब होता है ईश, ईश से बना हुआ है, उससे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो पूर्वोत्तर दिशा को हमेशा खाली, साफ सुथरा और सुंदर रखना आवश्यक है, जिससे आपके घर या कार्य क्षेत्र में ईश्वर की कृपा बनी रहे एवं धन की स्थिरता रहे। जल यानी तरल, तरल यानी धन। उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा यदि बाधित रहती है, वहां पर आपने कोई अग्नि साध्य, कोई अग्नि का कार्य का स्थान बना दिया, बिजली के मीटर वगैरह लग गए वहाँ पे, या जनरेटर, इन्वर्टर, बिजली से संबंधित जितने उपकरण हैं सब अग्निसाध्य उपकरण हैं। यदि पूर्वोत्तर दिशा में आपने बना दिया तो आपकी तरक्की में बाधक होगा। अग्नि तत्व आपके घर से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, और अग्नि और जल का जो उचित सामंजस्य नहीं रहेगा, उससे आपके शरीर में तरह तरह के रोग, तरह तरह की बाधाएं आएंगी। इसलिए जल से संबंधित जितनी भी चीजें बनाएं, वो उत्तर और पूर्वोत्तर में बनाएं। अब आते हैं पूर्व और आग्नेय कोण की तरफ। पूर्व और आग्नेय अग्नि तत्व से संबंधित दिशा है, इसलिए अग्नि साध्य जितनी भी चीजें हैं वो पूरब और पूर्वोत्तर में बनाएं। रसोई घर, इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक जनरेटर और अन्य इलेक्ट्रिक सामान, बिजली से चलने वाले उपकरण सर्व पूर्व और पूर्वोत्तर दिशा में ही रखें। भूलकर भी इस दिशा में बाथरूम वगैरह न बनाएं कभी भी। पूर्व और पूर्वोत्तर दिशा में यदि आपके घर में
वॉशरूम है, नहाने का घर है, तो हमेशा ही आपके घर में बाधाएं लगी रहेंगी। अग्नि और जल का उचित सामंजस्य नहीं रहेगा तो घर के सदस्यों में मनमुटाव बना रहेगा और सभी प्रकार से तरक्की में बाधक बना रहेगा। अब आते हैं दक्षिण और नैऋत्य दिशा की ओर। दक्षिण और नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व विद्यमान है, इसलिए सभी प्रकार की भारी वस्तुओं को रखने का सामान, गृह स्वामी का कक्ष सब नैऋत्य दिशा में ही स्थापित करना चाहिए। नैऋत्य दिशा और दक्षिण दिशा जितनी भारी रहेगी उतना ही तरक्की के द्वार खुलेंगे। गृह स्वामी का कक्ष नैऋत्य में क्यों बताया गया है? उसका कारण यह है कि नैऋत्य दिशा एक टिकाऊ और भारी दिशा है, तो गृह स्वामी के निर्णय टिकाऊ होने चाहिए, उसका जो मस्तिष्क है वो टिकाऊ होना चाहिए। इसलिए दक्षिण और नैऋत्य में सभी भारी सामान और गृह स्वामी का कक्ष बनाना चाहिए। अब आते हैं पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ, जिसको वायव्य कोण कहते हैं। वो वायु की दिशा है। सभी प्रकार के गाड़ी की पार्किंग और वायु से संबंधित जो चलायमान चीजें हैं उनके लिए आप पश्चिम और विशेषकर वायव्य कोण ले सकते हैं। अब आकाश तत्व की बारी आती है। आकाश तत्व घर के मध्य में ब्रह्म स्थान में स्थित होता है। आकाशीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यदि हो सके तो ब्रह्म स्थान को खुला रखें या ऊपर उसके पिरामिड बनवाएं, जिससे आकाशीय ऊर्जा का प्रवाह हमारे घर में निरंतर अबाध गति से चलता रहे। इन 5 तत्वों का यदि आपने अपने घर और कार्य क्षेत्र में उचित सामंजस्य कर लिया तो आपके कार्य में भी तरक्की होगी और आपका शरीर भी रोग मुक्त रहेगा। यही 5 तत्व ही वास्तु को चलाते हैं। वास्तु का पूरा खेल इन्हीं 5 तत्वों में है। आज भौतिक युग में हम लोग ना उतने बड़े घर बना सकते हैं, ना कार्य क्षेत्र बना सकते हैं, तो वास्तु के छोटे छोटे उपायों द्वारा कुछ वस्तुओं को लगा देने से, कुछ चीज़ों को बदल देने से भी वास्तु का निदान हो जाता है। खराब वास्तु को अच्छा किया जा सकता है। उसके लिए आपको किसी योग्य वास्तु विशेषज्ञ से अपने घर और कार्य क्षेत्र का निरीक्षण करवाना आवश्यक है। यदि आप अपने घर और कार्य क्षेत्र का हमारे द्वारा निरीक्षण करवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।